सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमने सुना कि भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन जाने को तैयार हो गए। अच्छा, वनवास तो केवल राम को मिला था और साथ में सीता और लक्ष्मण भी जा रहे हैं। वनवास एक को मिला, जा तीन तीन रहे। क्या कहते हैं कि अयोध्या में 3 बीमारी आ गई। काम, क्रोध और लोभ। 3 बीमारी अयोध्या में आ गई। दशरथ में काम आ गया। काम आ गया तो राम चले गए। जहां काम वहां राम नहीं, इसलिए राम चले गए अयोध्या से। कैकेयी में क्रोध आ गया। कैकेयी कप भवन में चली गई, क्रोध वाले भवन में। कैकेयी में क्रोध आया तो शांति चली गई। जहां क्रोध होता है शांति नहीं होती। सीता शांति भी है, भक्ति भी है, शांति भी है, शक्ति भी है। शांति चली गई, सीता भी चली गई। मंथरा में लोभ आ गया कि भरत युवराज बनेंगे तो मैं भी महारानी की खास चेली हूं। लोभ आ गया मंथरा में, तो जहां लोभ होता है वहां वैराग्य नहीं रहता। वैराग्य, वहां से वैराग्य चला जाता है। लक्ष्मण भी चले गए। लक्ष्मण वैराग्य है। इसीलिए वनवास राम को ही था, लेकिन सीता और लखन भी चले गए। चले, गोस्वामी लिखते हैं सभी साथ चल पड़े, केवल 2 को छोड़ के। 2 को छोड़ के सब पूरी अयोध्या साथ बोली। किस किस को छोड़ के? बालक, वृद्ध, बालक और बालक जो चल नहीं सकते वो, और वृद्ध बूढ़े जिनकी चलने की अब हालत ठीक नहीं है। ऐसे बालक, वृद्ध, बिहाई, ग्रह और लगे लोग सब साथ, बाकी सब साथ हो गए। तमसा तीर निवास करी, प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा नदी के किनारे पहुंचे, शाम हो गई और वहीं पर डेरा डाल दिया। तमसा नदी जहां अयोध्या के थोड़ी पास में ही है, 20-25 किलोमीटर दूर तमसा नदी आ जाती है। उस नदी के तट पर विश्राम, रात्रि विश्राम का ठाना
और सब ने अपना अपना ठिकाना बना लिया। कहते हैं थक गए थे कुछ, सभी नींद में हो गए सारे, लेटते ही नींद आ गई। कुछ राम ने अपनी माया चलाई और सब सो गए। सब सो गए। दोपहर रात बीती। दोपहर माने 6 घंटे। 6 घंटे रात बीत गई और राम जी उठे। सुमंत्र को जगाया। जब ही जाम जुग जामनि बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। जब ही जाम जुग जामनि बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। खोज मारी रथ हाकहूँ ताता, खोज मारी रथ हाकहूँ ताता। आन उपाय बन ही नहीं बाता, आन उपाय बन ही नहीं बाता। राम जी ने सुमंत्र को जगाया और बोले चलो। कहाँ चले? आगे चलो, रथ को हाँको। खोज मारी, खोज मारी माने निशानों को मिटाते चलना। रथ के चलने के जो निशान हैं उनको मिटाते चलना, मतलब ऐसे चलाना निशान नजर ना आए रथ को, ताकि जब ये अयोध्यावासी जगेंगे तो उनको पता ना लगना चाहिए किधर गए। ऐसे रथ को चलाओ। सुमंत्र तो माहिर है रथ चलाने में, और चल पड़े। राम जी अयोध्या वासियों को सोते छोड़ गए। मानो कहना चाहते हो कि जो सोता है ना उससे राम दूर हो जाते हैं। जो सोता है उसके पास राम नहीं रहते। सोना और जागना दो चीज। जागा कौन? जो भजन करता है वो जागा, और जो भजन नहीं करता वो सोया। सोने का अर्थ यहाँ यही है कि जो भजन नहीं करता भगवान का वो सोया हुआ माना जाता है, और जो सोया है वहां भगवान रहते नहीं, आते ही नहीं, चले जाते हैं दूर। इसीलिए भगवान को पाना है तो भजन करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, नहीं तो भगवान चले जाते हैं। जैसे अयोध्या वासियों को छोड़कर चले गए। उठे हुए अयोध्या वासी तो वहां कुछ था ही नहीं। चारों तरफ भागे इधर उधर, चारों तरफ कहीं कुछ नजर नहीं आया, और दुखी होके वापस अयोध्या आ गए। पछताए, बड़ी गलती की, सो गए। राम जी जो है सीता सचिव सहित दो भाई,
श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाय। सीता और सुमंत्र के साथ दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे। मल्लाहों की बस्ती है, एक छोटी सी मल्लाह रहते हैं, जो जिनका धंधा केवल नाव चलाना, उससे अपना जीवन बसर करते हैं, नाव चलाते। छोटी बस्ती है, आज भी है, श्रृंगवेरपुर। गंगा के किनारे बसा गांव है ये। श्रृंगवेर पहुंचे और भगवान ने गंगा नदी का दर्शन किया। उतरे राम देव सरी देखी, गंगा नदी का दर्शन हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय। भगवान ने कीन दंडवत हर्ष विशेषी, दंडवत प्रणाम किया भगवान ने। हृदय में हर्ष हुआ, आनंद हुआ। मज्जन कीनी पथ श्रम गय, सुचि जल पियत मुदित मन भय। मज्जन किया, मज्जन मन स्नान किया, स्नान। पथ श्रम गय, जो रास्ते की थकान थी वो दूर की। पवित्र जल पिया और मन जो है खुश हो गया। भगवान को शर्म तो क्या होता है, कोई थकान, किस बात की थकान। भगवान ना नित्य पवित्र रहते हैं, स्नान करने की जरूरत नहीं होती, हमेशा शुद्ध रहते। फिर भी लीला है तो स्नान किया और थकान दूर की। गंगा में स्नान करने से थकान दूर हो जाती है, ये संदेश है। थकान दूर कर देती है गंगा जी। समाचार निषाद राज को मिला, कैसे ऐसे आए राम जी, और भेंट लेकर चले। दंडवत की और राम जी को देख के मगन हो गए, अनुराग में भर गए। भगवान ने प्रेम से अपने पास बिठाया, कुशल पूछी, हाल चाल पूछा। निषाद राज ने कहा महाराज आपके दर्शन से सब कुशल है। निषाद राज देखो, जो जहां तक जाति पाति वाला चक्कर है, छोटे उससे आते हैं, कुल से। निषाद राजा है वैसे तो, अपने उसके राजा है। भगवान ने यहाँ दिखाया है कि कोई ऊंचा नीचा नहीं, ऊंच नीच वाला जो भाव हमारे मन में रहता है वो ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? और आज के इसमें माहौल में तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हम छोटों को गले नहीं लगाएंगे तो चले जाएंगे। बहुत है ऐसे, उनको लेने में आ जाओ, इधर आ जाओ।
दूसरे ले लेंगे, उनको गले लगाएंगे, और ऐसे तो हम एक तरह से अपनी हानि कर रहे हैं। अब महसूस नहीं हो रहा, बाद में पछताएंगे। ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारे वाले दूसरी जगह चले जाएं। ये बड़ा वैसा है, हम महसूस नहीं कर रहे, लेकिन इसका बड़ा इंतजाम होगा आगे अगर ऐसे चलता है। पहले तो बहुत था, थोड़ा कम हो गया। सब उसी के ही है, सबका मालिक तो वही है। जात पात ठीक नहीं। भगवान ने छोटे से छोटे को गले लगाया, और यहीं से रामराज की नींव लग पड़ गई। ये रामराज की नींव है। रामराज कैसे शुरू होता है? जब हम छोटे से जाकर मिलते हैं। ऊपर हवाई जहाज में घूम कर रामराज नहीं होता, खुद जाके मिलो छोटे से, तब रामराज आता है। छुआछूत वाली जो पहले हुआ करती, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ये फला जात का, ये फला जात का, सब एक है, सब मनुष्य है। भगवान ने आदर दिया निषाद राज को, और निषाद राज ने कहा महाराज आप यहीं रहे। जब मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे वनवास दिया गया है राम को जी को, तो कहते आप यहीं रहो। ऐसा थोड़ी लिखा है कि आप न 1 साल यहाँ रहना है, 2 साल, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा ना। आप यहीं रहो 14 साल, हम आपकी सेवा में रहेंगे हाजिर, आप इधर ही रहो हमारे यहाँ। राम कहने लगे तुमने ठीक कहा निषाद राज, लेकिन पिताजी ने बरस 4-10 बासुबन, मैं किसी नगर गांव में नहीं रह सकता, वन में रहना पड़ेगा। पिताजी का ऐसा आदेश है। मुनि व्रत वेश आहार, मुनियों के वस्त्रों में रहना पड़ेगा, मुनियों का वेश। किसी धातु के पात्र को हाथ नहीं लगाऊंगा, जमीन पर सोना पड़ेगा। ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहई भयउ दुख भार। जब ये सुना के किसी नगर गांव में नहीं रह सकते, तो निषाद राज दुखी हो गए, बड़ा भारी दुख हुआ। अच्छा ऐसा, खैर निषाद राज ने गंगा के किनारे ही शीशम के पेड़ के नीचे सुंदर साथरी बनाई घास फूस की, और वहां विश्राम के लिए राम जी और सीता जी बैठ गए। कंदमूल फल दिए भोजन के लिए, कंदमूल फल ही खाना है। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंदमूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश मनि, पाए पलोटत भाई। सभी ने कंदमूल फल का भोजन किया और विश्राम पे चले गए सीताराम दोनों। और लखन पैर दबाने लग गए। पैर दबाते दबाते सीताराम जी को नींद लग गई, और जब देखा नींद में हो गए, सहज धीरे से उठे और पीछे जाके वीरासन में खड़े हो गए। वीरासन,
अपना धनुष बाण लेकर और वीरासन में वहां खड़े हो गए। इधर निषाद राज ने सभी को इकट्ठा किया, अपने वालों को, और सबको जगह जगह पर ड्यूटी पर लगा दिया चारों तरफ, और कहा कि सुनो, सचेत होकर ड्यूटी करना। हाँ, किसी को सोना नहीं है। सो गए तो चले जाएंगे। मैंने सुना है पीछे सोते हो, अयोध्या वासियों को सोते हो छोड़ के आ गए, इसलिए कोई सोएगा नहीं, होशियार होकर ड्यूटी करनी है। सबको ड्यूटी पर लगाया निषाद राज ने, और फिर फुर्सत हुई तो देखा उधर लखन खड़े हुए हैं, लखन के पास आ गए। सीताराम जी को सोते देखा, बड़ा दुख महसूस किया यहाँ निषाद राज ने। अरे जिनका भवन इंद्र देव के स्वर्ग से भी सुंदर है, आगे पीछे नौकर चाकर जिनके रहते हैं, मखमल के गद्दों पे सोते हैं, वो यहाँ कुछ की सातरी पर सो रहे हैं। दुखी हो गए, कैकई को बुरा भला कहने लगे। कैकई, नंदनी, मंदमती। यहाँ के निषाद राज ने जो शब्द मंथरा के लिए इस्तेमाल हुआ था ना, वो यहाँ कैकई के लिए इस्तेमाल किया। नाम मंथरा मंदमती, वहां यहाँ निषाद राज कहते हैं कैकई, नंदनी, मंदमती। कैकई राजा की पुत्री मंदमती है। क्यों मंदमती है? कठिन कुचाली कीन, जो रघुराज जानकी, सुख अवसर दुख दीन। अरे उनका तो ये सुख में रहने का समय था और इनको दुख दे दिया कैकई ने। मंदमती, प्रजा एक थोड़ा खुशी भी मना रही है कि चलो इसी बहाने हमें दर्शन हुए, नहीं तो वहां हमको कहां दर्शन होते इनके। लखन ने समझाया, दुखी मत हो निषाद राज, यहाँ कोई सुख दुख का कोई लेना देना है ही नहीं, दुखी आदमी को नींद आ ही नहीं सकती। और ये देखो खराटे मार रहे, दुखी नहीं है ये। तुम स्वयं दुखी मत हो इनको देखकर, ये सुख दुख से ऊपर है। लखन ने यहां निषाद राज को ज्ञान दिया, जिसको हम कहते हैं लखन गीता। लखन गीता, गीता तो वैसे महाभारत में है, लेकिन रामायण में भी ये गीता है, लखन की गीता। लक्ष्मण के द्वारा दिया उपदेश निषाद राज को लखन गीता के रूप में जाना गया। मीठे कोमल वचनों में लखन ने कहना शुरू किया, निषाद राज जी सुनिए, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर में भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंद,
हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण जह लगे जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालो। धरणी धाम धन पुर परिवारो, स्वर्ग नरक जह लगे व्यवहारो। देखिए सुनिए गुलिये मन माही, मोह मूल पर मारथ नहीं। मोह मूल पर मारथ नहीं। लखन कहते हैं, काहू न को कोई किसी को सुख दुख कर दाता। किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं होता, ना किसी को कोई सुख दे सकता और ना किसी को दुख। तो निज कृत कर्म भोग सब भ्रात। सब अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। कर्म कर्म कहते 3 तरह के हो गए। एक तो ये अभी चल रहा है क्रियावान कर्म। ये कर्म किया, ये जो संचित कर्म हो जाता है, जमा हो गया नहीं। और फिर जो है वो हमारा प्रारब्ध बन जाता है, उसके बेस पे हमें अगला जन्म मिलेगा। प्रारब्ध क्रियावान कर्म ये हम जो करे जा रहे हैं, संचित कर्म ये जाके इकट्ठे हो गए और उसके बाद प्रारब्ध बन गया। 3 तरह के। इन कर्मों को हम ठीक कर सकते हैं। क्यों? अहंकार, मैं कर रहा हूं। निष्काम कर्म करें, कोई इच्छा ना हो, ऐसा कर्म करेंगे तो ये अच्छा फल देंगे। जो हम कर्म करेंगे उनका फल अच्छा होगा। संचित कर्म भी का भी फल मिट सकता है। कैसे? मैंने किया ही नहीं, ये मान लो हमने नहीं किया, करता मत बनो, मैंने नहीं किया, उसने करवाया हो गया, तो संचित भी मिट जाएंगे। बच गया प्रारब्ध। प्रारब्ध तो भोगने से मिटेगा। प्रारब्ध जो कर्म है हमारे, वो तो भोगने ही पड़ेंगे। अच्छा किया है तो अच्छा भोगेंगे, बुरा किया है तो बुरा भोगेंगे। उनका निपटारा तो भोगने से ही होता है, ऐसा कहते हैं। इलाज क्या है कि जो हम अब कर्म कर रहे हैं वो निष्काम भाव से कर दें तो संचित भी अच्छे, प्रारब्ध भी अच्छा हो जाएगा। यही एक समाधान है। निष्काम भाव से कर्म करें। मिलना बिछुड़ना, किसी से मिलना किसी से बिछुड़ना, अच्छे बुरे का भोग भोगना, शत्रु है कोई मित्र है, कोई बीच का है, ये सब भ्रम है। जन्म मरण, संपत्ति विपत्ति, जमीन जायदाद, घर धन परिवार,
नगर, स्वर्ग, नरक, जहां तक कुछ देखने में आता है, सुनने में आता है, मन में सोचने में आता है, ये सब कुछ है ही नहीं। मोह मूल, ये सब मोह है, ज्ञान है, परमार्थ नहीं। परमार्थ नहीं है। परमार्थ मन परमर्थ, ये वास्तव में है नहीं, ये सब अज्ञान है। यो मेरा भाई, ये मेरा पिताजी, ये मेरी माँ जी, ये मेरा पुत्र, ये सब अज्ञान है, मोह नहीं है। बाबा कहते हैं सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होई। सपने में भिखारी राजा बन जाए, सपने में राजा भिखारी बन जाए और भिखारी जो है स्वर्ग का मालिक बन जाए। लेकिन जैसे जागेगा तो वहां कुछ है ही नहीं, जागते ही सब खत्म। इसीलिए ऐसा ये सब जो कहा गया, इसको मन में विचार करके किसी पे गुस्सा ना करें कि उसकी वजह से ऐसा हो गया ना। हम अक्सर कहते हैं तुम तेरी वजह से ऐसा हो गया, ना ना ना, किसी की वजह से नहीं हुआ। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहुई बादिन दे दोष। किसी को दोष मत दो खाम खा, ऐसा सोच के और किसी को दोष मत लगाओ। हमें एक रात का सपने की बात करी थी। एक रात हम सो गए, सपना आया और एक राजा भिखारी बन गया जैसे सपने में, और भिखारी स्वर्ग का राजा बन गया। एक दिन का सपना, एक रात का। ऐसे ये सपना है, ये जीवन। कोई 60 साल का सपना लेता है, कोई 70 साल का सपना लेता है, कोई 80, कोई 100 का भी ले लेता है सपना। सपने का समय अलग अलग है, कोई कितने का सपना लेता है, कोई कितने साल का लेता है सपना। वास्तव में नहीं है, सपना ही सपना है, कुछ नहीं है यहाँ। मोह निशा सब सोवनिहार, जैसे एक रात का सपना, यहाँ सब मोह की नींद में सो रहे हैं और नींद में क्या देखते हैं, देखे ही सपने अनेक प्रकार। अनेक तरह के सपने देखते हैं, कोई कैसा देखता है, कोई कैसा देखता है। ऐसे तो देखते हैं। यो मेरा, ये जो है ना, एक फैक्ट्री है, दो हो जाए, सपना, सपना है ये। जबकि ये साथ तो जाना नहीं ना, जो साथ ही ना जाता वो सपना ही तो है, और क्या है। जो चीज साथ जाएगी नहीं वो है ही नहीं हमारी। हमारी, हमारा तो वही है जो साथ रहता हमेशा 24 घंटे, बाद में भी रहेगा, अब भी है, पीछे भी था। जो हमेशा हमारे साथ रहता हो तो वही एक ही है, बाकी तो ये जगत सब सपना। निषाद राज कहने लगे फिर कुछ जागा हुआ नहीं है क्या, सब सो रहे हैं। लखन ने कहा कि मोह निशा सब सो नहीं आ रहा, सब मोह की नींद में सो रहे हैं, सब कह दिया।
निषाद राज ने सवाल किया तो कोई नहीं जाग रहा, सब सो रहे। बोला ना, जाग रहे हैं। कौन जाग रहे हैं? एही जग जामनी जागहि जोगी। जोगी जागते हैं, योगी लोग। संत कहते हैं तीन लोग जागते हैं अलग से। ये तो लखन का कहा हुआ है। लेकिन दो और लोग भी हैं जो जागते हैं। एक तो जोगी हो गया, ये तो लखन ने कह दिया, एही जग जामनि जागहि जोगी। ये जो संसार है ये रात है, रात्रि, इसमें जोगी जागते हैं। संत कहते दो और जागते हैं। वो दो कौन है? रोगी और भोगी, और तीसरा लखन वाला जोगी। रोगी, भोगी, जोगी। लेकिन इनके जागने में फर्क है। रोगी को तो नींद आती नहीं, दुखी रहता अपने शरीर से, बीमारी है शरीर में, उसको नींद नहीं आती बेचारे को, वो तो मजबूर है इसलिए जागता है? भोगी, उसको भोगों से फुर्सत नहीं होती इसलिए रात को जागता रहता है। सही मायने में तो जोगी ही जागता है, जिसको कोई लेना देना नहीं फिर भी जागता है। एही जग जामनि जागहि जोगी, परमार्थी पर पंच वियोगी। जो परमार्थ में लगे रहते हैं, स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में। हम तो सब स्वार्थ में लगे रहते हैं। कोई स्वार्थ होगा तभी कुछ करेंगे, नहीं तो नहीं। कोई भी काम करेंगे पूछेंगे इसमें मेरा क्या है, बताइए मुझे क्या मिलेगा, तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन जोगी, जो कोई लेना देना नहीं, परमार्थ, परमार्थ ही है वो, दूसरे के लिए करते हैं जो करते हैं। परमार्थी पर पंच वियोगी, जो इस परपंच से अलग रहते हैं, इस दुनिया का जो परपंच है ना, इससे अलग रहते हैं, वो जागते हैं। कैसे पता लगेगा कि कौन जागता है? कैसे जाने? जाने जब ही, जाने ही तब ही जीव जग जाग। कोई जाग रहा है, कैसे पता लगेगा कि ये जाग रहा है? तो कहते हैं लक्ष्मण कहते हैं, जाने ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब इस विषयों से, जो दुनिया के विषय है ना संसार में, विषय विलास भोग, इनसे जब तक वैराग्य हो जाएगा, इनसे छुट्टी हो जाएगी, तब ही जीव को जागा मानना चाहिए। अगर मन में अभी भी कुछ इच्छा है, कामना है किसी भोग विलास की, अभी हम सो ही रहे हैं, जागे नहीं। और इससे तो लगता है कि हम कभी जागते हैं ही नहीं। इसलिए तो कहा था सब सोए हैं। हमारी इच्छाएं, हम ही चले जाते, इच्छाएं ऐसे कैसे चलती रहती, पूरी नहीं होती, हम ही पूरे हो जाते हैं, इसीलिए सोए रहते हैं। जब तक इच्छाएं हैं हम सो रहे हैं, जागे नहीं। इच्छा खत्म होती इसलिए कभी जागते भी, सोते। ये लखन की बात बड़ी सच लगती है। यहाँ पे जैसे ही विषयों से भोगों से निवृत्त हो जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? होई विवेक, हमारे में विवेक जाग जाएगा, ज्ञान, अच्छे बुरे का हमें पता लग जाएगा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, और फिर क्या हो जाएगा उसके बाद? तब रघुनाथ चरण अनुराग, और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। ये तरीका है।
सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। परमार्थ की बात हुई थी ना। परमार्थ क्या है कि मन से, वचन से, कर्म से भगवान के चरणों में प्रेम, यही परमार्थ है। परमार्थ क्या है? भगवान से प्रेम सब तरह से। लखन कहते हैं ये कौन है जो सो रहे हैं? क्या मानते हो तुम? ये आदमी है, मनुष्य है? नहीं, राम है, ब्रह्म है, ब्रह्म है भगवान। परमार्थ रूपा, जो परमार्थ का जिक्र, ये परमार्थ का रूप है, साक्षात परमार्थ। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूपहि बेदा। विकारों से रहित, कोई विकार नहीं है यहाँ। जो विकार हमारे में है ना, उनसे ऊपर है, अलग है। इनको खाली मनुष्य मत मान लो, ये भगवान है, लीला कर रहे हैं। इसलिए सोचो मत, सोच को दूर करो। ऐसा कहते कहते, ऐसा कहते कहते भिनु सारा, माने उजाला हो गया, सुबह हो गई। पूरी रात लखन ने निषाद को उपदेश दिया, कथा सुनाई, कह दें एक किस्म से भगवान की कथा सुनाई। और देखो निषाद राज कैसे सुनने वाले, ऐसे सुनते रहे, पूरी रात सुनते रहे। हमारे वाले 2-3 घंटे ही कथा गाते हैं आजकल, उसी में 10 बार उठेंगे। नहीं, निषाद राज पूरी रात ध्यान से सुनते रहे, पूरी रात सुनते रहे लखन की बातें, राम के बारे में। और फिर भगवान जाग गए। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। सुबह उठे, अपने नित्य क्रम से निवृत्त हुए और लखन को कहा कि बट का दूध ले आओ, बरगद का दूध। लखन बरगद का दूध लेके आए और जटाएं बनाई भगवान ने यहाँ पे। तपस्वी तापस बेश, के कई ने क्या कहा? तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तपस्वी के बेश में रहना, उदासीन रहना है। उदासीन माने बीच का, ना इधर ना उधर, सम, कोई चक्कर नहीं। तो जटा बना ली। जटा नहीं बनाते तो कंघा चाहिए, शीशा चाहिए, रोज उनको ठीक करना पड़ेगा। जटा बना रही हो गया, ऐसे अकड़ गए, जरूरत नहीं कंघे की, कंघा चलेगा ही नहीं, तो कंघे की छुट्टी है ना, शीशे की भी छुट्टी।
देखना भी नहीं पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं देखने की, ठीक है, जटा बनी हुई। उदासीन तपस्वी को कंगे की शीशे की जरूरत नहीं होती। अगर वो कंगा शीशा ले रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है ना। उसको लगी हुई कि मैं अपने बाल ठीक कर लूं। क्या बाल ठीक करने, किसके लिए कर लेगा। उदासीन को जटाएं रखनी चाहिए, या कहते हैं बिल्कुल ही मुंडवा दो फिर। कंगे शीशे कोई रोल नहीं है यहाँ पे, या तो बिल्कुल साफ या जटाएं होंगी। मेकअप की जरूरत नहीं होती, मेकअप की, उदासीन को मेकअप से क्या लेना देना। जटाएं बनाई, और ये सब देख के सुमंत्र की आंखों में पानी आ गया। अरे मेरे को तो महाराज ने कहा था इनको 4 दिन घुमा के और ले आना, और इन्हें तो जटा बना ली, तो तैयार हो गए आगे चलने के लिए। सुमंत्र ने जो है राम जी के चरणों में प्रणाम किया। बालक कितने रो पड़े सुमंत्र ये सब देख के, और कहने लगे, महाराज दशरथ की बात बताने लगे, राम महाराज ने मेरे को ऐसे ऐसे कहा है कि आपको 4 दिन वन में घुमा के और वापस ले आओ। बताओ, आप वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो, आप वही करो। राम कहने लगे, पिता के समान है सुमंत्र, कि आप तो धर्म को आपने छान रखा है, हर चीज धर्म की सब जानते हो आप, धर्म क्या चीज है। मुझे ये धर्म ना ऐसे ही मिल गया सहज, और इसको मैं ना निभाऊंगा तो मुझे तो बड़ा वैसा कहेंगे लोग। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान। राजा हरिश्चंद्र हुए, राजा बलि हुए, राजा शिबी भी हुए हैं, और ऋषि दधीची हुए। धर्म के लिए इन्होंने पता नहीं कितने कष्ट सहे, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। मुझे तो ये धर्म ऐसे मिल रहा है फ्री में, मैं इसको छोड़ दूं। आप सब जान, आपको मैं, आप पिता समान हैं, धर्म के बारे में आपने खूब देखा है, सुना है, किया है, आपको मैं ज्यादा क्या कह सकता हूं। पिताजी से कहे मेरे हमारे बारे में सोच ना करे, हम ठीक हैं, हो गया। लखन ने कुछ कड़वे वचन बोले यहाँ पे पिताजी के लिए, अपने पिता के लिए कड़वे वचन कहे लखन ने। यहाँ सुमंत्र को कह देना जाके, क्या कहे वो स्वामी लिखा नहीं, लिखते नहीं है। राम ने बड़ा संकोच माना और सुमंत्र को कहा, हे तात, पिताजी को ये लखन की बात मत बताना, मेरी कसम, अपनी कसम दिलवाई, मेरी बात, लखन वाली बात पिताजी को ना बताए। लखन को समझाया ऐसे नहीं बोलते। सुमंत्र ने यह भी कहा कि महाराज ने कहा है, हो सकता है राम तो धर्म पे चलने वाले हैं, ना आए तो सीता को जरूर ले आना, समझा के, वन का काम है, सीता के लिए ठीक नहीं है, उनको ले आना, मैं उसी के साथ रह के समय बिताऊंगा 14 साल। आप समझाओ। राम सीता को वापस चल पड़े।
सीता को समझाया है यहाँ, फिर दोबारा जैसे अयोध्या में समझाया था, यहाँ भी समझाया है थोड़ा बहुत। समझाते हैं। सास ससुर प्रिय परिवार, फिरहि त सब कर मिट खबार। तुम्हारे सास ससुर हैं, गुरुजी हैं, परिवार है, अगर तुम चली जाओगी उनकी सबकी चिंता कम हो जाएगी। जाओ। सीता मानती नहीं है और कहती है कि शरीर से छाया अलग कैसे हो सकती है, जहां शरीर वहीं छाया रहेगी, शरीर की अलग नहीं हो सकती। मैंने अपने पिता के ऐश्वर्य को देखा है, किस ठाट बाट से मैं रहती थी, लेकिन वो सुख भी मुझे अब अच्छे नहीं लगते। मेरे ससुर चक्रवर्ती महाराज, जिनको इंद्र आधा आसन छोड़ देते हैं, ऐसे मेरे ससुर, ऐसे ससुर, ऐसी अयोध्या नगरी, माताओं जैसी प्रिय मेरी सासुएं, इन सब से भी मुझे सुख अच्छा नहीं लगता। आप साथ में, लखन मेरे प्रिय देवर साथ में, फिर मुझे किस बात की चिंता है? मुझे रास्ते में कोई तकलीफ नहीं होगी। और कह दिया, मेरी ओर से सास ससुर को कह देना कि चिंता ना करे। सुमंतर, सीता की ऐसी बात सुनकर सुमंतर जो है व्याकुल हो गए, जैसे मछली बिना जल के, ऐसे व्याकुल सुमंतर जी कुछ कर नहीं पा रहे। मेटी जाई नहीं राम रजाई, राम के आज्ञा को कौन मिटा सकता है। सुमंतर ने जो है रथ को हाका, घोड़े राम की तरफ देख कर हिनहिनाने लगे, कूदने लगे, आगे चलते नहीं है। और गोस्वामी लिखते हैं कि जिसके वियोग में पशुओं की ये हालत है, माता पिता और सब कैसे रहेंगे इनके बगैर। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आप तब आए। सुमंत्र को बरबस, बरबस माने बर के बस होकर या जबरदस्ती, दोनों चीज है ना, बर के बस होकर या जबरदस्ती कहा कि आप जाइए। और भगवान जो हैं गंगा के किनारे आए, गंगा के किनारे आए पार होने के लिए। यहाँ पर एक अलबेला अद्भुत भगत इंतजार कर रहा है भगवान का। नाम नहीं बताया, केवट, केवल जाति से केवट है, नाम है ही नहीं कहीं। केवट वहां इंतजार में है भगवान की। भगवान पार जाना चाहते हैं और केवट खड़े हैं। जैसे ही देखा केवट को और बोले, अरे केवट भैया अपनी नाव को ले आओ। मांगी नाव, गोस्वामी लिखते हैं चौपाई, मांगी नाव केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना।
चरण कमल रज कहूँ सब कही मानुष करनी मोरे कछु छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई तरनी मुनि घरे निहि जाई बाट परई मोरी नाव उड़ाई एहि प्रतिपालहु सब परिवारो नहीं जानू कछु और कबारो जो प्रभु पर अवसिगाचे जो प्रभु पर अवसिगाचे मोहि पद पदों में पखारन कहो मोहि पद पदों में पखारन कहो मांगी ना मांगी भगवान कौन है? दाता दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया दाता एक राम ही है जो सबको देते हैं लेकिन मांग रहे हैं आज जो सबको देने वाला मांग रहा है मांगी नाम न केवट आन आता ही नहीं आता भी नहीं देखता भी नहीं मुंह फेर के खड़ा है जैसे सुनाई नहीं दे रहा बुला रहे हैं राम जी उधर देख भी नहीं रहा लखन कहने लगे भाई साहब ये क्या है आप बुलाएं जिसको आए ना आपके भगत भी अजीब है आपका भगत वो जो आपकी ना माने लखन ने कह दिया कैसे राम कहने लगे ऐसे कैसे कह रहे तुम बोले हाँ एक वो रहा खड़ा वहां पर ने उसको कहा था अयोध्या वापस जाने के लिए वो खड़ा है वहां जाता ही नहीं उसको जाने के लिए कहा था वो जा नहीं रहा इसको आने के लिए कह आ नहीं रहा इसलिए जो आपकी ना माने वो आपका भगत है बात बड़ी वैसी कह दी लखन ने राम को लगी बहुत बड़ी वैसी बात कह गया तो बोला सुनो लखन जिसकी बहुनी खराब हो जाए सुबह सुबह ना दुकान खोल ली सुबह सुबह कोई ऐसा ग्राहक टकरा गया बहुनी खराब पूरा दिन खराब जाता है तो कैसे मिलेंगे पूरा दिन वनवास मेरे को मिला मेरी माँ ने मेरे को वनवास दिया तुम्हें दिया नहीं इनको सीता को नहीं तुमको मना किया था नहीं चलना तुमने नहीं मानी सीता को भी मना किया बहुत मैंने लेकिन ये भी ना मानी मेरी तो बॉडी खराब हो गई थी मैंने सोचा कि भी ऐसे मिलेंगे
आगे भी मिलने हैं से। मांगी नावन केवट आना,